Hello, everyone. सो दिस इज माई चैनल चीको एक्स। चलो आओ साथ में अपनी ठरक को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोई रिकैप नहीं दे रहा, जा करके एपिसोड 1 देखो। सो चैप्टर की स्टार्टिंग, ओ माय गुडनेस व्हाट अ बूटी पैनल स्मैश। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस पैनल को, एब्सोल्यूट पीक पैनल एवर। हम देखते हैं अपनी हेसु को जो कि अपनी ड्रेस ठीक कर रही होती है, और हमारी मोमी एके बैडी हेसु बोलती है कुछ लोग लाइफ में स्पॉटलाइट पर रहते हैं जैसे किसी नोवेल या मूवी का मेन कैरेक्टर, और कुछ लोग सैडो में रहते हैं जिनकी कोई परवाह नहीं करता। एंड मुझे हेसु की बहुत ज्यादा परवाह है। आई लाइक हेसूज निप्पल। और हेसु देखती है उसके पीछे ना रोज गाय बैठा होता है, और हेसु बोलती है कि रोज गाय ना किसी फॉर्मर ग्रुप से बिलोंग करता है अनलाइक मी। और फिर हेसु जो होती है ना वो रोज गाय को उसका बुके देती है, और हेसु बोलती है शायद से वो ना हमेशा से सिंपल थी, इसलिए रोज गाय ने ना उस पर एक डीप इंप्रेशन छोड़ दिया। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, हु नोज। और हेसु बोलती है वो ड्यूरिंग द टाइम किसी के लिए केयर अफोर्ड नहीं कर पाई उसके काम और पति के अलावा। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि हेसु के साथ काम करती है, वो बोलती है ओ माय गॉड, तुमने देखा उसने कैसे तुम्हें अपना ऑर्डर लेने के लिए कहा जबकि मैं वहाँ खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं, और मुझे किसी के जलने की स्मेल आ रही है। एंड वेट, स्मेल से याद आया, बाखा आर यू हियर। और हेसु के साथ काम करने वाली लोंडिया बताती है कि शायद से तू ही है वो रीजन जिसकी वजह से रोज गाय इधर बार बार आता है। यहाँ तक कि जब भी तू यहाँ होती है ना वो जब भी यहाँ पर आता है, और वो मुझसे और मालिक से कोई भी बात नहीं करता। और हेसु बोलती है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। और वो लोंडिया शौक हो जाती है और बोलती है कि हाँ वो इतने महीनों से यहाँ से फ्लावर्स खरीद रहा है और तू इतने हैंडसम लड़के को कैसे इग्नोर कर सकती है। और लोंडिया बोलती है कि वो रोज यहाँ आता है। एंड हेसु भी लाइक ओ अब याद आया, मैं सुबह सुबह एक ही टाइप का बुके बनाती थी। और वो लोंडिया बोलती है कि तू इतनी बिजी रहती थी, तुझे कस्टमर भी याद नहीं रहते, और तू इतने हैंडसम बॉय को याद नहीं रख पाई। मुझे मेट्रो में बस एक बार एक हैंडसम बॉय दिखा था और वो मुझे अब तक याद है। एनीवे वो तेरे ऊपर फिदा है। एंड हेसु भी लाइक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाके अपना काम कर। और वो लोंडिया बहुत कोशिश करती है हेसु को समझाने की कि वो बस तेरे लिए आया था, तुझे देख रहा था एंड ऑल दैट। और हेसु बोलती है कि वो मुझसे बहुत छोटा है, शादी करने के लिए वो भी बच्चा है, मेरे जैसी बुढ़िया को वो क्यों पसंद करेगा। और वो लोंडिया बोलती है आजकल के यंग लड़के अपनी उम्र से बड़ी लड़की को पसंद करते हैं। एंड वेट अ सेकंड, इस मानवा का ऑथर बिहार से है क्या। और वो लोंडिया बोलते है तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तुझे पसंद नहीं करता है एंड ऑल दैट, मेरा मतलब है कि तू सुंदर है। एंड हेसु भी लाइक हाँ ठीक है, अगले जन्म में बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और वो लोंडिया बोलती है कि तू सुंदर है क्या, तुझे किसी ने ये बताया नहीं। और हेसु को अपनी पुरानी किसी दोस्त की याद आती है और उसने उसे एक बार सुंदर बोला होता है, लेकिन वो मोमेंट हेसु के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था, और उसकी दोस्त उसे सिर्फ इसलिए ऐसा बोलती थी ताकि वो अच्छा फील कर पाए एक वेदरेट फ्लावर की तरह। और हेसु बोलती है ये सब बस आयरॉनिक था, बस मेरी दोस्त ने मेरी तारीफ करी ना कि उस इंसान ने जिससे मैंने शादी करी। और वो लोंडिया बोलती है कि तू एक बार कोशिश करके देख, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। और हेसु बोलती है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। एंड व्हाट अ पैनल, एक बार तुम खुद देखो इस लोंडिया को। एंड हेसु स्मैश। और वो लोंडिया हेसु से पूछती है क्या तुम सच में शादीशुदा हो, और हेसु बोलती है हाँ। और वो लोंडिया बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तो एक प्लॉट ट्विस्ट हो गया। और वो लोंडिया पूछती है कि तुम्हारा पति कैसा है। और हम देखते हैं हेसु का पति घर आता है और वो बोलता है मैं बहुत थक गया, क्या पीने के लिए कुछ है जैसे चाय। और हेसु बोलते है कि हाँ चाय है लेकिन वो भी गर्म है। तो उसका पति बोलता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ और उसमें ना बर्फ डाल दो। अब साले ये बर्फ डाल के कौन चाय पीता है, अगर मुझसे पूछो तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं चाय नहीं पीता। और हम देखते हैं कि हेसु का पति ना नहाने चला जाता है और हेसु ना उसके कपड़े रख रही होती है। और तुमने कुछ नोटिस करा, पैनल के टॉप लेफ्ट साइड में देखो एक बार। और हम देखते हैं हेसु का पति नहाकर आता है। एंड वेट, अबे तूने तो चाय मांगी थी। और हेसु सो गई होती है, उसका पति उसके बगल में लेट जाता है और फिर उसका पति खांसता है। एंड व्हाट द हेल, हॉर्नी हॉर्नी मूवमेंट एंड सी हैव बेस्ट कर्व स्मैश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा इसका पति बोल रहा है, खुद देख लो, तुम खुद देख लो भाई। इवन दो ना तो ये वर्कआउट करती ना अच्छी डाइट लेती। मेरे दोस्त की नई गर्लफ्रेंड बहुत यंग है और उसकी बॉडी भी ऐसी नहीं है मेरे ख्याल से। हेसु के पास सच में बहुत ज्यादा हॉट बॉडी है, लेकिन वो हमेशा उसे क्लॉथ से कवर करके रखती है। तो तेरा कहने का मतलब क्या है, हेसु अब नंगी घूमे? वेल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड यार मैं इसके पति की ना एक बात से एग्री करता हूँ, इसके कर्व्स है तो बहुत बढ़िया। एंड लुक एट दिस पैनल स्मैशेबल मूवमेंट। और ये साला ठरकी अपनी पत्नी की अनबॉक्सिंग कर रहा है, खुद देखो, तुम खुद देखो, वाह क्या पैक है, हाथ में भी नहीं आ रहे। अबे साले मुझे कैसे पता लगेगा कि वो हाथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तू एक काम कर, तू वहां से हट, मैं आता हूँ, मैं एक बार हाथ हाथ लगा के ट्राई करता हूँ, है ना। डैंग, नाउ आई एम गेटिंग टर्न्ड ऑन, इट्स बीन अ व्हाइल हैजंट इट। स्मैश। और ये साला ठरकी ना हेसु को गर्म कर रहा होता है और बोलता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रही, अबे साले तू क्या चाहता है, वो तेरा पकड़ के हिलाने लग जाए साले मुट्ठल। और फिर इसका पति हेसु को आवाज देता है और हेसु रिएक्ट नहीं करती। फिर ये लौंडा पूछता है क्या तुम सो गई, और हमारी हेसु नहीं सोई होती है। और जो इसका पति होता है ना वो भड़क जाता है, वो बोलता है तुम किसी लॉक की तरह क्यों पड़ी हो, तुम कभी मेरे सामने क्यूट फनी केयरफुली नहीं दिखती, और अब तुम बेड में स्टार फेस बनने वाली हो। और हेसु बोलती है कि मैं बस थकी हुई हूँ। और ये लौंडा बोलता है कि मैं भी काम करता हूँ, तुम्हें पता है ना एंड ऑल दैट, मैं तुम्हें खुश करने की
कोशिश कर रहा हूँ और तुम चुपचाप पड़ी हो बस। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर हेसू जो होती है ना वो चुपचाप लेट कर सो जाती है। और फिर नरेटर हमें बताता है कि हेसू की सुबह ना 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वीकडे में ना उसे शॉप पर ना 8 बजे से पहले जाने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी ना 2 घंटे पहले उठ जाती है क्योंकि उसको मिंचियोल के लिए ना नाश्ता रेडी करना होता है और इसके पति का नाम मिंचियोल है। और हेसू ना शोर और डोर का ध्यान रखती है ताकि मिंचियोल को कोई परेशानी ना हो। और ना हेसू हमेशा अपने पति के लिए ना स्टू बनाती है क्योंकि मिंचियोल को ना स्टू के बिना ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है और मिंचियोल को बचा हुआ खाना ना फिर से गर्म करके खाना भी पसंद नहीं है। इसका मतलब जो अपनी हेसू है ना वो वाइफू मटेरियल है और ऐसी वाइफ तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। फिर जो हेसू होती है ना वो टाइम की तरफ देखती है और वो बिना कुछ खाए पिए अपनी जॉब पर चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जॉब पर ना पहुंच जाती है और वो अपनी ड्रेस पहनने लग जाती है और क्या लगती है हेसू। और फिर हेसू ना लंच टाइम का वेट करती है ताकि वो कुछ खा पाए। फिर उसकी शॉप पर ना कोई आता है और वो ना रोज गाय होता है और फिर हेसू उससे पूछती है क्या आज तुम कोई नया फ्लावर ट्राई करोगे, और रोज गाय इस पर बोलता है कि हाँ तुम्हारे पास कोई नया फ्लावर है। और हेसू का ना अब ध्यान जाता है एंड हेसू भी लाइक ओह ये तो रोज गाय है। और हेसू रोज गाय से पूछती है क्या तुम हमेशा की तरह रोजेस का बुके खरीदोगे, और रोज गाय इस पर हाँ बोलता है और हेसू बोलती है कि इसका फेस और इसकी आवाज ना बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा शांत, धीमी और पोलाइट, शायद मुझे इससे थोड़ी सी तो बात करनी चाहिए। और हेसू चिल्ला के बोलती है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो अपना रोज गाय होता है ना वो अपना बिल लेने लग जाता है और हेसू को लगता है कि उसने ना कुछ ज्यादा ही तेज चिल्ला के बोल दिया। और फिर रोज गाय जो होता है ना वो मैसेज करके बोलता है सैंडविच और कॉफी और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और फिर हम देखते हैं स्लोंडिया को जो कि बोलती है ये एक मॉडल की तरह चलता है, ये पक्का 6 फीट का होगा, चाहे इसके पेरेंट्स कैसे भी हों, लेकिन इसको इतने तगड़े जेनेटिक्स देने के लिए थैंक यू। और फिर रोज गाय का एक ऑर्डर आ जाता है और वो यहाँ पर अपना सैंडविच रख करना चला जाता है और हेसू ना उसके पीछे जाती है उसे सैंडविच देने के लिए। और रोज गाय बोलता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए रखा था, लेकिन अपनी हेसू उसको मना कर देती है कि मैं ये नहीं ले सकती एंड ऑल दैट। और रोज गाय बोलता है कि तुम्हारे पास इसके साथ पीने के लिए कुछ नहीं है इसलिए तुम मना कर रही हो ना। और फिर वो उसे अपनी कॉफी देते हुए बोलता है कि मैंने इसमें से बस एक सिप पी है, चिंता मत करो इसमें पॉइजन नहीं है, ये भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और यहीं पे जो हमारा टीयर्स ऑन अ विदरेड फ्लावर होता है इसका एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये मानवा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इतने आप यहाँ क्लिक करके मून चाइल्ड की वीडियो देखो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।